कक्षा 8 विषय है संस्कृत, और संस्कृत में हमारा चल रहा है कारक प्रकरण। कारक में हमारा चल रहा है आपादान कारक, या हम इसको पंचमी विभक्ति भी कह सकते हैं। आपादान कारक को हम पंचमी विभक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ शब्द लिखाए थे कि जिनके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उनमें से एक है पृथक। नगरात पृथक उदाहरण है नगरात पृथक आश्रम अस्ति। अब यहां पे देखिए नगरात के नीचे अंडरलाइन है, इसमें हमें बताना है विभक्ति और बताना है कारण। दो बातें बताना, विभक्ति और कारण। तो विभक्ति तो आपादान कारक और पंचमी विभक्ति लिखा हुआ है, तो ये हम सामान्य रूप से लिख सकते हैं कि यहाँ पे विभक्ति क्या है, पंचमी विभक्ति है। ठीक। अब कारण देना है तो लिखेंगे अत्र, यानी यहां पृथक शब्दस्य प्रयोग वर्तते। यहां पे पृथक शब्द का प्रयोग है। पृथक शब्दस्य योगे, यानी अलग होने के शब्द के योग में सर्वदा हमेशा पंचमी विभक्ति प्रयोग भवति, यानी पृथक शब्द के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे पृथक शब्द का प्रयोग हुआ है, और पृथक होने शब्द के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये भी कहा गया है। अगला है रामात परम श्यामः अस्ति। रामात परम श्यामः अस्ति। अब यहाँ रामात के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें हमें बताना है विभक्ति। क्या बताना है? विभक्ति। और बताना है कारणम, कि विभक्ति यहाँ पे क्या है और ये विभक्ति आने का कारण क्या है। तो विभक्ति यहाँ पे है पंचमी। क्या है? पंचमी विभक्ति है। क्या है यहाँ पे? पंचमी विभक्ति। कारण क्या है? तो यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे पृथक शब्द आया वैसे यहाँ पे परम शब्द आया, और हमने ये शब्द लिखे थे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति होता है, उनमें ये पृथक भी आया था और परम भी आया था। परम का मतलब होता है बाद। परम का मतलब क्या होता है? बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे कारण अत्र परम शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। यहाँ पे परम शब्द का प्रयोग है। ठीक है, आगे लिखेंगे परम शब्दस्य योगे। परम शब्दस्य योगे यानी परम शब्द के योग में सर्वदा यानी हमेशा पंचमी
विभक्ति प्रयोगः भवति। यानी परम शब्द के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। परम शब्द के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कुछ सामान्य बातें, जैसे कि ध्यान देखिए, अलगाव होने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये हम सामान्य बात सुनते हैं, लेकिन कैसे, किस में? तो ध्यान से देखिए ये बात भी, जिससे अलग होते हैं, अलग होते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। हमने ये तो सुना है कि अलगाव होने पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि अलगाव होने पे किस में होगा। मैं किसी से अलग हो रहा हूं तो मैं जिससे अलग हो रहा हूं उसमें पंचमी विभक्ति होगा, न कि मेरे में। इस बात का ध्यान रखें कि मैं किसी से अलग हो रहा हूं तो मेरे अंदर पंचमी विभक्ति नहीं, मैं जिससे अलग हो रहा हूं वो जो भी है, कोई स्थान है, कोई सामान है, कोई वस्तु है, तो जिससे मैं अलग हो रहा हूं उसमें पंचमी विभक्ति होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, और यदि ये बात आप ध्यान रखेंगे तो ही बड़ी आसानी से आप ये कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।